ब्रोकरेजेस भी कई सारे ब्रोकरेज के रेडार पर फार्मा स्पेस, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम सन फार्मा से। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है उनके दूसरे तिमाही नतीजों के बाद। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार है, लक्ष्य रखा है 1150 प्रति शेयर का। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका से भी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा 1100 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक दूसरे तिमाही के नतीजे काफ़ी मजबूत थे, अनुमान से काफ़ी मजबूत थे। उन कंपनी का जो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसी के चलते बिजनेस वोलेटिलिटी मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से और ये आगे चलते हुए और जारी रहेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि जो टैरो के फ्रंट पर कंपनी ने प्रदर्शन किया है वो एक मिस था और वो ओवरशैडो हो गया है एक मजबूत इमर्जिंग मार्केट और यूएस ग्रोथ के साथ। स्पेशलिटी में जो ग्रोथ मोमेंटम दिखा था वो भी जारी रहेगा और मार्जिन सरप्राइज करेंगे पॉजिटिव फ्रंट पर। तो इसी के चलते दोनों ही ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सन फार्मा पर। दोनों ही एक ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी और एक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं यूपीएल पर। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, लक्ष्य रखा है 1080 प्रति शेयर का। मुनाफा अनुमान से मिला जुला था, मगर उनका जो नेट डेट है, खासकर यहाँ पर हमने एक तिमाही दर तिमाही आधार पर एक ग्रोथ देखी है। FY23 स्ट्रीक फैक्टर कर रहा है लोअर डीलेवरेजिंग, मगर ओवरऑल देखें जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार। अब फोकस करते हैं टेक महिंद्रा पर। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है और दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रही है। मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार है, लक्ष्य का है 1230 प्रति शेयर का। यूटिलाइजेशन बढ़ने के बावजूद मार्जिन अनुमान से कमजोर आए हैं। उनके मुताबिक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हेडकाउंट 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, मगर बीपीओ करीब 11.4% ज़्यादा है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने खरीदार की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1180 प्रति शेयर का। डी क्लोजर्स पर खास नज़र रखनी होगी। मार्जिन अनुमान के मुताबिक आए हैं और उन्होंने अपने अनुमान को इनफैक्ट घटाया है, मगर उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। LIC हाउसिंग पर रुक कर लेते हैं। मैक्वायरी की रिपोर्ट का आउट परफॉर्म की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 490 प्रति शेयर का। PNL लाइन आइटम्स में कंपनी ने अपने अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आए हैं। वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स प्रोफाइल के चलते ये एक की इशू है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। NIMs में एक गिरावट देखी है और सारे ही अगर हम प्रिंट देखें तो वीक है, मगर इसके बावजूद मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है LIC हाउसिंग पर। नायका पर रुक कर लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अपग्रेड आई है रेटिंग की, खरीदारी की राय उन्होंने दी है, लक्ष्य रखा है 1555 प्रति शेयर का। रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन में सुधार कंपनी सस्टेन कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। EBITDA फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से काफ़ी मजबूत प्रदर्शन दिया है। स्टॉक ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है, मगर उनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन भी बेस्ट इन क्लास है। अर्निंग्स विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने नायका को अपग्रेड किया है और खरीदारी की राय दी है। और आखिर में फोकस करेंगे बैंक्स पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उनके मुताबिक लोन ग्रोथ, असेट क्वालिटी के ट्रेंड्स और भी मजबूत है, मगर डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वहाँ पर एक थोड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ उनके मुताबिक काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। रिटेल लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, इनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के चलते काफ़ी अच्छी आई है। इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर को भी जो लोन जा रहे हैं वो भी काफ़ी मजबूत है। डेबिट बाउंस रेट्स पिछले 4 साल में लोएस्ट लेवल्स पर है और ये इंडिकेट करता है काफ़ी मजबूत एसेट क्वालिटी। तो मैक्वायरी बैंक्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर और ब्रोकरेजेस से जुड़े स्टॉक्स पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक